अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो आज एस टी एस आई बी ने मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का पेपर कंडक्ट किया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास इंग्लिश का जो है, उसमें सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया है। तो जो कल की डेट में जो 22 जून को जो पेपर आया था, जो उसमें जो पैराग्राफ था उसी से रिलेटेड आज का पैराग्राफ भी है। तो उसी में से जो पहला क्वेश्चन है वो है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सोवेरियन। सोवेरियन का सिमिलर मीनिंग वाला कौन सा वर्ड होगा। तो कल हमने जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी, कल वाले पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन आया था। तो सोवेरियन का मकसद होता है कि इंडिपेंडेंट चीज जो हो, जो अपने फैसले खुद करना जानता हो। तो उसका जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा ऑटोनॉमस। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड सेवरल। सेवरल मीन्स बहुत सारे, मेनी, वेरियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डाइवर्स। डाइवर्स का भी यही मकसद होता है, वेरियस या मेनी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 है सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स कोई चीज जो ऑथराइज्ड हो, बाकायदा रूल्स रेगुलेशन। तो उसकी जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा फॉर्मल। फॉर्मल भी वो चीज होती है जिसमें बाकायदा प्रिंसिपल्स और रूल्स सेट किए हुए हों। तो इसका आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अब आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है। अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इंश्योर। इंश्योर का मकसद होता है टू मेक श्योर के समथिंग इज हैपनिंग, यकीन दहानी करना। इन- तो इंश्योर का मकसद जो होता है, तो आपको ये जो अश्योर है, सिक्योर या अफर्म है, ये तो इसी के सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हो जाएंगे। प्रिवेंट का मकसद होता है किसी चीज को रोकना, टू मेक श्योर दैट समथिंग डज नॉट हैपन। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंश्योर की अपोजिट मीनिंग वाला जो वर्ड वो प्रिवेंट हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्टेड। इलेक्टेड, जब भी किसी को वोट देकर सिलेक्ट किया जाए उसको इलेक्टेड कहते हैं। तो इसका अपोजिट होगा अनइलेक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स। अब आप जैसे ही ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसी में ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, इसी में से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इसमें 280 आर्टिकल्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 280 आर्टिकल्स ए। 1973 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल्स होते हैं। ये मोस्टली कभी कभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्स उर्दू। तो उर्दू हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। ये भी आपके इसी पैराग्राफ में से लिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि उर्दू जो है, उर्दू आपकी नेशनल लैंग्वेज इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 8 में वही पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इसका आंसर होगा ए, ऑफिशियल लैंग्वेज। देन क्वेश्चन नंबर 9, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड। तो आपको ये चीजें बताई हुई हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुडिशरी। आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान इज अ सोवेरियन स्टेट गवर्न्ड बाय। तो यहाँ भी ये इसी में से लिया हुआ है, ये वाला जो सेंटेंस है, पाकिस्तान इज अ सोवेरियन स्टेट गवर्न्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्ट, हम जिनको इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वही जो है इसको गवर्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये हो गए 10 क्वेश्चंस आपके पैसेज में से। देन आते हैं जो सेकंड हमारा पोर्शन है, 10 क्वेश्चंस हमारे साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द साइनोनिम ऑफ द वर्ड चैटिंग। चैटिंग करना मीन्स गॉसिप करना। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा डी, गॉसिप करना। और ये जो सी है, हमिंग, इसका मकसद होता है गुनगुनाना या गुनगुनाना।
साइलेंट और क्वाइट जो है वो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा डी। देन 12 में हमें एंटोनाइम बताना है स्टार्ट का। स्टार्ट का एंटोनाइम क्या होगा? एंड होगा। अपोजिट जो उसका वर्ड होगा वो होगा एंड। देन क्वेश्चन नंबर 13 में हमें साइनोनाइम बताना है सिलेक्टेड का। किसी चीज को सिलेक्ट करना, तो हम कह सकते हैं कि किसी चीज को अपॉइंट करना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। Then question number 14, antonym of the word wondrous. Wondrous means कोई ऐसी चीज which is full of wonder, हैरत अंगेज कोई चीज हो। तो अमेजिंग, एस्टोनिशिंग, स्ट्राइकिंग, ये तो इसी के ही अल्फाज हो जाएंगे, साइनोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे कोई हैरत अंगेज चीज होती है तो उसका अपोजिट जो होगा कोई नॉर्मल चीज, कोई ऐसी खास बात उसमें नहीं होगी, तो उसका आंसर होगा बी, नॉर्मल। Then question 15 is synonym of the word operate. Operate का जो synonym, operate का मकसद होता है किसी चीज को परफॉर्म करना, किसी चीज को करना, तो उसका आंसर होगा ए, परफॉर्म। देन 16 में एंटोनाइम पूछा गया है इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त। तो इसका जो अपोजिट होगा एंटोनाइम होगा वो होगा टॉलरेबल, समथिंग विच इज विच कैन बी टॉलरेटेड, कोई चीज जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, काबिले बर्दाश्त। देन 17 इज साइनोनाइम ऑफ द वर्ड माइग्रेट। माइग्रेट का साइनोनाइम, माइग्रेट का मकसद होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो इसका जो साइनोनाइम होगा वो होगा इमिग्रेट। इसका भी मकसद होता है कि किसी मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह जाना। देन क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनाइम ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अपोजिट। ऑब्लिगेटरी का मकसद होता है कोई चीज जो कंपल्सरी हो, मैंडेटरी हो, नेसेसरी हो, लाजमी हो, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। तो ये सारे इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे। इसका जो एंटोनाइम होगा वो होगा ऑप्शन डी, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स वो चीज होती है जो बंदा अपनी मर्जी से करे। ऑब्लिगेटरी में मर्जी नहीं होती, जो लाजमी होता है। वॉलेंट्री में मर्जी, आपकी मर्जी से जो चीज आप करें उसको वॉलेंट्री कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे साइनोनाइम पूछा गया है ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स बहस करना, झगड़ा करना, तो किसी चीज पे सेटल ना होना। इसका जो साइनोनाइम होगा वो होगा आर्ग्यूमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनाइम ऑफ द वर्ड सक्सेस। सक्सेस का जो अपोजिट होता है वो होता है फेलियर, तो उसका आंसर होगा ए। ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास जो 5 क्वेश्चंस हैं वो स्पेलिंग के हैं। पहली स्पेलिंग आपको कहा गया है कि वो जगह जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी, उसको क्या कहते हैं और उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो हमें पता है ये होगा SCHOO। इसका आंसर होगा ए। देन 22 में पूछा गया है कि ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो वो होगा HOSPITAL। इसका आंसर होगा बी। 23 में डिलीशियस की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, तो डिलीशियस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है DELICIOUS। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बी। देन 24 में आपसे पूछा गया है कि अ प्लेस वेयर फ्लावर्स आर कल्टीवेटेड, तो गार्डन की बेसिकली आपसे स्पेलिंग पूछी गई है, करेक्ट स्पेलिंग तो वो होती है GARDEN। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। देन 25 में आपसे पैरालाइज की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, तो पैरालाइज्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी PARALYZED। ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास जो 5 क्वेश्चन है वो है एरर डिटेक्शन। अब इन सब सेंटेंसेस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें एरर होगा, जो सही नहीं होगा, हमें वो देखना है कि कौन सा लफ्ज इसमें गलत है। तो 26 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है द बर्ड सॉ दैट एन एंट वर सिंकिंग इन द वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनकरेक्ट आंसर है वो है वर। एंट के साथ, एंट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कभी भी वर नहीं लगता। यहाँ पे आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आपका आएगा वॉज।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, द बर्ड सॉ दैट एन एंट वाज सिंकिंग इन द वाटर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मीन जो जो उसका ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे कि इसमें एरर कहाँ पे है, तो एरर किसमें, बी में, वर में। ओके। देन 27 को अगर हम देखें तो योर बुक्स आर नाइस बट दीज आर ओल्ड। तो यहाँ पे आपकी जो मिस्टेक है वो दीज में है, दीज की स्पेलिंग सही नहीं बताई गई, यहाँ पे क्या होगा, THESE, दीज, ये वाला वर्ड यूज होगा। तो यहाँ भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो करोगे सी। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, योर बुक्स आर नाइस बट दीज आर ओल्ड, दीज की स्पेलिंग जो होगी वो होगी THESE। देन 28 में है, द ओल्ड हेडमास्टर वाज वॉकिंग बिलो द रोड व्हेन ही फेल डाउन। अब जब भी वॉकिंग डैश द रोड ऐसा कुछ आता है तो बिलो बेसिकली प्रीपोजिशन है जो यहाँ पे गलत दिया गया है। कभी भी यहाँ वॉकिंग बिलो द रोड या अबव द रोड नहीं आएगा। यहाँ पे या तो आएगा वॉकिंग ऑन द रोड या आएगा वॉकिंग अलोंग द रोड। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो या तो ऑन होगा या अलोंग होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो एरर है वो यहाँ सी में है, तो इसका जो आप करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो करोगे सी। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, द ओल्ड हेडमास्टर वाज वॉकिंग ऑन द रोड या अलोंग द रोड व्हेन ही फेल डाउन। देन क्वेश्चन नंबर 29 में है, आई एम टायर्ड एज आई हैव जस्ट कम बैक होम फ्रॉम माई ऑफिस। यहाँ पे वैसे तो पूरा सेंटेंस सही है, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो पंक्चुएशन में है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये जो सवाल, ये सवाल नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो पंक्चुएशन में है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो करोगे डी। देन क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो we have complained to them so many times about the noise at night। अब यहाँ पे have है, पास्ट की बात की जा रही। तो कभी भी पास्ट परफेक्ट के साथ जो है प्रेजेंट फॉर्म नहीं लगती। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो होगी कंप्लेन्ड। यहाँ पे कंप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे कंप्लेन्ड आएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, we have complained to them so many times about the noise at night। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो यहाँ पे बेसिकली इनको मैं हाईलाइट कर दूं अगर, तो यहाँ आपका 26 का आंसर होगा बी, 27 का आंसर होगा सी, 28 का आंसर होगा सी, 29 का आंसर होगा डी और 30 का आंसर होगा ए। ओके। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशंस हमें फिल करने हैं, 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 31, यू मस्ट फॉलो द सिग्नल रूल्स फॉर योर सेफ्टी। यहाँ पे आपका जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर। तो 31 सेंटेंस हो जाएगा, यू मस्ट फॉलो द सिग्नल रूल्स फॉर योर सेफ्टी। जब भी देन 32, द स्टोर इज नियर द पार्क। यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा नियर। देन 33, हमजा लुक्ड एट हिज फ्रेंड एंग्रीली। हमजा लुक्ड एट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा बी आएगा। देन 34, दे वर वेटिंग एट द स्टेशन। जब भी किसी लोकेशन की बात होती है तो एट यूज होता है। अब यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन सी में जो पहला है वो एट है। देन दे वर वेटिंग एट द स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। देन 35, आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल फॉर अ वाइल। यहाँ पे आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर, तो उसका ऑप्शन होगा ए। देन
क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है वी गॉट लॉस्ट इन द डार्क। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा है। इन जो है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इन। देन 37 में आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे बोथ न्यू ईच अदर। तो यहाँ पे दे जो होगा वो सब्जेक्ट होगा आपका, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दे। देन 38 में पूछा गया है कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। तो वर्ब बेसिकली जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। तो माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे जो प्ले होगा, प्लेज, ये आपका हो जाएगा वर्ब। देन 39 में भी आपसे वर्ब पूछा गया है, शी ड्रिंक हॉट वाटर। ड्रिंक जो होगा वो हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी। देन 40 में आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द टाइप ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है प्लीज ओपन द विंडो। अब आपसे पूछा गया है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी वो होते हैं जिसमें कोई हैरत अंगेज बात की हुई हो। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन से रिलेटेड आपका सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सिंपली कोई इंफॉर्मेशन बताई जाती है, सपोज दिस विंडो इज ओपन, तो वो हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है प्लीज से, रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट हो या जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन के साथ स्टार्ट हो, जिसमें कोई कमांड दी जाए, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स। सिटी ऑफ लाइट्स किस सिटी को कहा जाता है? कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा कराची। Then 62 है, the Thar desert is located in which part of Pakistan? अब जो थर है पाकिस्तान में, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो साउथ ईस्टर्न रीजन में आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास साउथर्न और ईस्टर्न अलग से दिए हुए हैं आपको, तो इसका जो आप करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, क्योंकि ये ईस्टर्न रीजन में इंडिया के बॉर्डर से मिलता है। इंडिया वाली साइड राजस्थान से इसका बॉर्डर मिलता है, तो इस वजह से इसका जो अगर हमें एक रीजन चुनना है तो उसका करेक्ट आंसर होगा ईस्टर्न रीजन आपका। Then question 63, Pakistan city is famous for its historical site मोहनजोदड़ो। कौन सा सिटी है जो मोहनजोदड़ो की वजह से फेमस है? वो हमें पता है कि लारकाना में मोहनजोदड़ो है, तो इसकी वजह से लारकाना होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। देन 64, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। तो पीएसएल जो है वो क्रिकेट का से एसोसिएटेड है, तो इसका क्रिकेट का टूर्नामेंट को पाकिस्तान में पीएसएल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा क्रिकेट। देन 65, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, तो महंगाई का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है? तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ए है, इट इंक्रीज्ड द परचेजिंग पावर। तो ये गलत होगा, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। डी जो है वो है, इट बूस्टेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज होती है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। देन सी है, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगाई बढ़ने से बढ़ जाती है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इट लेड टू हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। महंगाई की वजह से हर चीज की प्राइसेस बढ़ गई है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर डी। देन 66, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है?
वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी प्रोजेक्ट की वजह से आजकल हमारे पास पाकिस्तान में एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है। तो 66 का जो आंसर होगा वो होगा बी, इट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर इन एनर्जी प्रोजेक्ट। Then 67 में हमारे पास significance of Pakistan's role in Organization of Islamic Cooperation, जिसको हम OIC भी कहते हैं। OIC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और इसके हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 57 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो ओआईसी में 57 टोटल मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है पाकिस्तान का क्या रोल है ओआईसी में, तो इसका आंसर यही होगा, इट एड्रेसेस इश्यूज फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज। जो भी मुस्लिम कंट्रीज को प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो सब ओआईसी डील करता है। देन 68 है पाकिस्तान फेसेस सीवियर फ्लड्स इन 2022। पाकिस्तान में 2022 ईयर में बहुत ज्यादा सैलाब आया था सिंध में और बलूचिस्तान वाली साइड। तो वो किस वजह से आया था, क्योंकि उस साल हमारे पास रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई थी और हमारे पास क्योंकि वीक ड्रेनेज सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सीवियर किस्म का फ्लड आया था। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 68 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। Then 69 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सॉकर। सॉकर जो गेम होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, तो उसमें 11 टोटल प्लेयर्स होते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 70 कंट्री विच इज फेमस फॉर ताजमहल। किस कंट्री में ताजमहल है, तो वो इंडिया में, इंडिया ताजमहल की वजह से फेमस है, तो उसका ऑप्शन होगा बी। देन हमारे पास क्वेश्चन 71, The telephone was invented by, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, तो इसका ऑप्शन होगा बी। देन 72 नेशनल करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी जो होती है वो जापानीज येन, येन है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जापानीज येन, करेक्ट आंसर सी। देन 73 कंट्रीज ट्रेड, कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग क्यों करती हैं, टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज दे डू नॉट प्रोड्यूस। अब किसी एक कंट्री में कोई एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो जो एक्सचेंजिंग होती है कंट्रीज के बीच में उसकी वजह से ट्रेडिंग की जाती है। तो इसका आंसर होगा टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज दे डू नॉट प्रोड्यूस। जो वहां पे प्रोड्यूस नहीं होते वो अपने एक दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सचेंज किया जाता है, तो ऑप्शन होगा डी। देन 74 द प्राइमरी रोल ऑफ अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन होता है मुल्क का, उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। आइन जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, कानून बनाता है, लॉज बनाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू डिफाइन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड लॉज। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी। देन 75 द टर्म इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, हमारे अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर बेसिकली क्या है, अ लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ए होगा उसका करेक्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन वो एवरीडे साइंस का है। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीडे साइंस का है, इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू। प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उसका आंसर होगा बी। देन 77 इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, हम जो फूड इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा द फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन 78 द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन ओव्यूल्स।
प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो होता है ओवरी। ओवरी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जैसे सीड्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन। Then question number 79. The cross pollination is beneficial in plants. Cross pollination जो होती है वो एक फ्लावर में से pollen मूव करके दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हेल्पफुल क्यों है प्लांट्स के लिए? क्योंकि इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेराइटी, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक वेराइटी वगैरह इंक्रीज होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Then question number 80 है the organisms commonly used for making antibiotics. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं वो फंजाई यूज होते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया भी यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो फंजाई होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। देन 81 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हेल्प ह्यूमंस इन, जो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए उसकी वजह से क्या होता है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, डिजीजेस जो है वो रुक जाती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन 82 आपके पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, इन ऑप्शंस के हिसाब से जो पीरियड नंबर 6 है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा, 32 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। Then electrode that undergoes oxidation in electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पे होती है, रिडक्शन कैथोड पे होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पूछा गया है तो उसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन 84 अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वेटिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। देन क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ 4 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्स, यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा गया है कि अगर हम हमारे पास 4 अमीनो एसिड्स हैं, सपोज करेंगे एक अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, सपोज 4 अमीनो एसिड की हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए होंगे? तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का हमें कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं। अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, अमीनो एसिड्स आपस में जो कनेक्टेड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होते हैं। सपोज करें हमारे पास 4 अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों के बीच में होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड अगर हम देखें तो वो कितने होंगे, 1 2 3। 4 अमीनो एसिड्स में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे 3, और जितने ही पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड होंगे उतने ही हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के कितने चाहिए होंगे, 3, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 85 का करेक्ट ऑप्शन बी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 4 अमीनो एसिड की हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 86, द फर्स्ट मॉस्क ऑन अर्थ, जमीन पे पहली मस्जिद जो थी वो बेसिकली मस्जिदुल हराम है, मस्जिदुल हराम के अंदर ही जो है वो बैतुल्ला है जिसको काबा भी कहा जाता है, तो इसका जो यहाँ पे क्योंकि मस्जिदुल हराम आपको नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, बैतुल्ला दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी बैतुल्ला। देन 87, एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप द सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रीगेशन इज, बाजमात नमाज पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसका यही मकसद यही है कि मुसलमानों के बीच में यूनिटी हो, तो उसका ऑप्शन होगा सी।
देन 88 कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन किया था, लेकिन कौन से मंथ में किया था? तो वो अक्टूबर के मंथ में किया था, तो इसका ऑप्शन होगा डी। देन 89 सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी, और प्रेसिडेंट ने उसको प्रपोज कब किया था, कंसीव कब किया, कहाँ किया था? बांग्लादेश में किया था। सार्क की बेसिकली जो फाउंडेशन हुई थी, जो एस्टेब्लिश हुआ था, तो जब प्रपोज किया गया था वो बांग्लादेश में ही किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 90 है, द लीडर हु वाज नॉट इन फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी। इन ऑप्शंस में से कौन सा लीडर ऐसा था जो टू नेशन थ्योरी के फेवर में नहीं था? तो उसका आंसर है ए, अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो टू नेशन थ्योरी के फेवर में नहीं थे। देन हम आते हैं, हमारे पास जो लास्ट पोर्शन है वो है कंप्यूटर का, उसके 10 सवाल है हमारे पास। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इनपुट। इट मींस इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा इनपुट नहीं है, तो स्पीकर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्पीकर। Then 92, you can open the previously saved program in the computer by clicking on, तो अगर हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो पिछला वाला जो सेव किया हुआ प्रोग्राम था वो हम खोल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। देन 93 में पूछा गया है, जो हमारे पास कीज होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट एंड एरो कीज, ये जो है कौन सी कीज होती हैं? ये नेविगेशन कीज होती है, इसको हम नेविगेशन कीज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। Then 94, स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हमें स्लाइड शो को ओपन करने के लिए जो की यूज होती है वो होती है F5, तो उसका आंसर होगा डी। Then 95 है, शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू ईमेल। न्यू ईमेल हमें क्रिएट करनी है, उसके लिए हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? Ctrl+N, तो उसका आंसर होगा बी। Then 96, सॉफ्टवेयर that is used to create multimedia presentations। मल्टीमीडिया presentations बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देन 97, पिक्चर क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? पिक्सेल्स पे डिपेंड करती है, तो इसका आंसर होगा ए, पिक्सेल्स। देन 98, द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट। जो आपको जो ऑप्शन दिए हैं 6 डिग्री, अगर हम 6 डिग्री को देखें तो ये आपकी जो लॉन्च हुई थी वो 1997 में हुई थी। फेसबुक 2004 में हुई थी, ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ था, यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ था। तो जो पहली वाली सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो सबसे पहले 6 डिग्रीज हमारी सोशल नेटवर्क जो फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट थी वो 6 डिग्रीज थी, इसका आंसर होगा ए। देन शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी के लिए हम जो है Ctrl+C दबाते हैं, और पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट का पूछा गया है तो Ctrl+V हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। देन सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल नेसेसरी टास्क इन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में जो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सारे काम परफॉर्म करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस। तो इसका आंसर होगा आपका ए। थैंक यू।